Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the bones of forelimb. ओके बच्चों, हमारे लास्ट सेशन में मैंने आपको गर्डल्स कंप्लीट करा दिए हैं और हमारे आज के सेशन में और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फोर लिम्ब और फिर हम हाइंड लिम्ब पे चलेंगे. ओके, तो चलिए फोर लिम्ब शुरू करते हैं. तो ये जो हमारा हाथ है भाई, इसी को फोर लिम्ब कहा जाता है. ये आपको क्लियर है इतना. उसके बाद टोटल एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ. 30 है हमारी टोटल. 30 बोन्स है. 30 बोन्स कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे अरेंज है, तो आपको पता है बच्चों, इस रीजन को, ठीक है ध्यान से देखिए, तो इस रीजन को कहा जाता है आर्म. तो इस आर्म रीजन में हमारी सिंगल बोन है जिसको ह्यूमरस कहते हैं. सो दिस इज ह्यूमरस. ओके, ह्यूमरस का हेड कहाँ फिट होता है? ग्लेनॉइड कैविटी में फिट होता है. ये ग्लेनॉइड कैविटी कौन बनाता है? हमारा शोल्डर गर्डल बनाता है. तो बच्चों आपको ये तो क्लियर है, ग्लेनॉइड कैविटी में इस ह्यूमरस का जो हेड है वो फिट होता है. और यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनता है? ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. सो द फर्स्ट वन इज ह्यूमरस. ना उसके बाद इस रीजन में दो बोन्स प्रेजेंट है बच्चों. पहली है रेडियस और दूसरी है अल्ना. रेडियस जो है हमारी वो थंब साइड पे होती है. ओके, थंब साइड तक जो जा रही है वो रेडियस है, और जो लिटिल फिंगर साइड पे जा रही है वो कौन सी है? अल्ना. सो ये है रेडियस और ये है अल्ना. तो रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, दो बोन्स इस फोरआर्म में हो गई. उसके बाद ये हो गया रिस्ट रीजन. रिस्ट रीजन पे चलते हैं. नाउ यहाँ पे ये जो हमारी कलाई है इसमें छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं. तो यहाँ पे छोटी 8 हड्डियां होती हैं. इनको कार्पल्स कहा जाता है. तो यहाँ पे 8 कार्पल्स प्रेजेंट है. नाउ ये पाम रीजन, इस पाम रीजन में मेटाकार्पल होते हैं बच्चों. ठीक है, कितने होते हैं? 5 मेटाकार्पल. तो ये थोड़ी सी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जबकि कार्पल वाली छोटी हड्डियां हैं और ये लंबी वाली हैं थोड़ी सी. तो यहाँ पे 5 है. 1 2 3 4 5. 5 मेटाकार्पल है पाम रीजन पे. उसके बाद फिंगर्स की बात करते हैं. जो हमारे डिजिट्स हैं इसमें कितनी है? टोटल 14 है. इनको फेलेंजेस कहा जाता है. तो टोटल 14 है. 14 फेलेंजेस प्रेजेंट है. कैसे 14? इस थंब में सिर्फ 2 होती हैं और बाकी सब में 3 3 3 3. तो आप लगा सकते हैं टोटल 14 फेलेंजेस, 14 हड्डियां हैं फिंगर्स के केस में. ऐसे ही फेलेंजेस फॉर्मूला आया हमारे बच्चे 2 3 3 3 3. क्लियर है? नाउ ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ह्यूमरस में जो है हमारी आर्म रीजन में होती है, एक है. फिर रेडियस और अल्ना के बारे में पढ़ेंगे जो कि फोर आर्म में होती है. फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल एंड देन फेलेंजेस. ठीक है, ये मैं आपको सारा बोन्स जो है बता चुकी हूँ. ठीक है, चले स्टार्ट करें सेशन. तो आप सबसे पहले बच्चों ह्यूमरस की बात करेंगे. मार्कर्स ले लेती हूँ. ह्यूमरस की बात करेंगे. सो फर्स्ट है हमारी ह्यूमरस. ह्यूमरस बोन जो होती है ये हमारे आर्म रीजन में होती है. और बच्चों इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, फोर लिम्ब की बोन होती है. यानी कि सबसे बड़ी होती है इस पूरे फोर लिम्ब में. ओके, सो इट इज the largest and longest bone of forelimb. ठीक है, हमारे फोरलिम्ब में सबसे बड़ी वाली ये है ह्यूमरस. तो बच्चों ये रहा ह्यूमरस का डायग्राम बना रखा है मैंने. ये हमारा शोल्डर गर्डल है बच्चों. ये देखो शोल्डर गर्डल है जिसमें मैंने स्कैपुला और क्लेविकल ऐसी रफ स्ट्रक्चर बना रखा है. और ये वाली जो है, ये जो इससे कंधे से अटैच है, ये वाली हमारी ह्यूमरस है. जैसे कि मैंने आपको बताया था ह्यूमरस का हेड यहाँ पे फिट है. तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं. नाउ बच्चों ये जो ह्यूमरस बोन है, ठीक है, यहाँ पे 2 एंड होंगे. एक बोन के 2 एंड होते हैं बच्चों. ओके, ये वाला जो एंड होगा वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा. ये वाला जो एंड होगा वो डिस्टल एंड कहलाएगा. ओके, चलिए उस हिसाब से नाउ दिस इज प्रॉक्सिमल एंड
of the bone and this is distal end of humerus. Now इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, तो प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड. नाउ उसके बाद बच्चों सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये क्या बनाया है, एक रफ सा मैंने स्कैपुला, ठीक है, एंड दिस इज क्लेविकल. ओके, हमारा जो शोल्डर गर्डल है ना, ये कंधे का शोल्डर, ये जो हमारा कंधा है 2 बोन से मिलके बना है बच्चों, और इसी कंधे से ये हमारा हाथ अटैच है. तो यहाँ पे ये स्कैपुला और क्लेविकल भी तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, है ना. और इसकी यहाँ पे कैविटी होती है, जिसको कौन सी कैविटी कहते हैं, ग्लेनोइड कैविटी. इसी ग्लेनोइड कैविटी के अंदर इस ह्यूमरस का जो हेड है बच्चों, वो फिट होता है. ओके, तो ये हो गया हमारा कंधा, और उसके बाद हमारा हाथ शुरू होगा. और ये कैसे यहाँ पे फिट होगा, ये ऐसे फिट होगा, बताती हूँ आपको. जैसे कि ये इसका हेड है ह्यूमरस का, और नाउ दिस इज अ सॉकेट, और ये ऐसे यहाँ पे अटैच है, ठीक है, ऐसे यहाँ इसके अंदर सॉकेट में घुसा हुआ है, और उसी की वजह से ये काफी सारी मूवमेंट शो कर पाता है. इस तरीके का जॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है. इसी वजह से मैं कितनी मूवमेंट ऐसे करके कितनी मूवमेंट हम कर पाते हैं इस वाले जॉइंट से. यहाँ तक आपको क्लियर है. ओके, तो ये जो इसका हेड है बच्चों, ये ग्लेनोइड कैविटी में फिट है. हेड कैसा है, नाउ दिस इज हेड. हेड इज मेड अप ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है. कैल्सिफाइड कार्टिलेज का इसका हेड बना होता है बच्चों. कैल्सिफाइड कार्टिलेज का यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, उस तरीके के कार्टिलेज को हम कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं. ओके, तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज का इसका हेड बना है, एंड इट फिट्स इनटू ग्लेनोइड कैविटी, है ना, ये कैविटी में फिट है ऑफ स्कैपुला. और बच्चों ये यहाँ पे कौन सा जॉइंट बना रहा है, आपको मैं बता चुकी हूँ. जॉइंट इज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, और जॉइंट का टाइप क्या है, ये एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. दिस इज अ बॉल एंड दिस इज अ सॉकेट, इस तरीके का. नाउ कौन सा जॉइंट है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. बच्चों कैविटी का नाम है ग्लेनोइड कैविटी, बोन का नाम है ह्यूमरस, तो जॉइंट का नाम भी ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको सिखाया था, है ना, कि जिनके बीच में जॉइंट बन रहा है उन दोनों बोन्स का, उन दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम आएगा ही उस जॉइंट में. तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. इतना आपको क्लियर है. ओके, क्लेविकल ठीक कर देते हैं. हेड हो गया, ठीक है. नाउ दिस इज हेड. हेड के बाद ये हमारी बोन की बॉडी है, ह्यूमरस बोन की बॉडी है, इसको कहते हैं हम शाफ्ट, ठीक है. शाफ्ट कह लो या बॉडी भी कह सकते हैं, तो शाफ्ट कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं. नाउ दिस इज द बॉडी ऑफ द बोन. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ रिजेस भी होती हैं बच्चों. अब बोन से मसल भी तो अटैच है, तो बोन से मसल कैसे अटैच है, इन रिजेस के वजह से. तो यहाँ पे जो एक रिज है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. एक कोनिकल सा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, जब आप जाएंगे, डॉक्टर बन रहे होंगे, ठीक है, तो आप जब जाएंगे एमबीबीएस में, तब आप देखेंगे उन हड्डियों को, और वहां पे आप उन रिजेस को फील कर पाएंगे कि भाई यहाँ पे एक मसल अटैच होती है. तो उस तरीके के रिज यहाँ प्रेजेंट है. नाउ दिस इज डेल्टॉइड रिज, ठीक है. डेल्टॉइड रिज किस लिए है, फॉर मसल अटैचमेंट. बेसिकली यहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच होती है. क्लियर है बच्चों. नाउ डिस्टल एंड पे चलते हैं. डिस्टल एंड पे आपको 2 प्रोसेसेस दिखाई दे रहे होंगे, है ना. बेसिकली ये 2 कॉन्डाइल हैं. कॉन्डाइल की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे, ऑब्वियसली बच्चों अब इस बोन को आगे की 2 बोन से कनेक्ट होना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पे 2 आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, यानी कि 2 कॉन्डाइल हैं, जिसकी वजह से ये 2 बोन इससे ह्यूमरस से आर्टिकुलेट होगी. चलिए देखते हैं. नाउ दिस वन इज ट्रॉक्लिया,
ठीक है, ट्रोक्लिया। और ये वाला जो है हमारा, ये है कैपिट्यूलम। ट्रोक्लिया जो है ना बच्चों, उससे कौन सी बोन अटैच होती है? तो ट्रोक्लिया से हमारी अल्ना बोन अटैच होगी। ठीक है, ये अल्ना जो है ये ट्रोक्लिया से अटैच होगी। और कैपिट्यूलम से कौन सी अटैच होगी? रेडियस बोन अटैच होगी। तो सपोज दोबारा से देख लेते हैं, ये रीजन है, यहाँ पे अल्ना बोन जाती है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्डाइल प्रेजेंट होगा? ट्रोक्लिया। ऑब्वियसली इस साइड पे ट्रोक्लिया होगा और इस साइड पे कैपिट्यूलम होगा। तो ट्रोक्लिया से अल्ना बोन अटैच होती है, कैपिट्यूलम से रेडियस बोन अटैच होती है। फाइन, चलिए, तो ट्रोक्लिया से कौन सी बोन अटैच होती है? फॉर अटैचमेंट ऑफ अल्ना बोन, ये ट्रोक्लिया यहां प्रेजेंट है। कैपिट्यूलम क्यों प्रेजेंट है? फॉर अटैचमेंट ऑफ रेडियस बोन। तो यहाँ पे रेडियस बोन अटैचमेंट, रेडियस बोन की अटैचमेंट होगी इस कैपिट्यूलम में। ना दो आर्टिकुलर प्रोसेस भी आपको समझ आ गए और आपको ह्यूमरस बोन समझ आ गई होगी। कौन सी बोन है? आर्म रीजन की बोन है बच्चों। ये हमारी लॉन्गेस्ट और कह सकते हैं कि लार्जेस्ट बोन होती है हमारे इस फोर लिम्ब की। और इसके बाद हम बाकी की दो बोन्स पे चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इस फोर आर्म में प्रेजेंट है। वन इज अल्ना एंड अदर इज रेडियस। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी बाकी की बोन्स की। तो चलिए यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर पे चलेंगे और अल्ना और रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है मुझे रब करना पड़ेगा बच्चों। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर हम बात कर पाएंगे अच्छे से इस वाली बोन की। ओके, चलो देखते हैं। नाउ ये दो बोन्स है, कौन सी? इस रीजन की बोन्स। इसमें से ये जो ये वाली बोन है ये अल्ना बोन है, ठीक है। नाउ दिस इज अल्ना, ठीक है, एंड दिस इज रेडियस। अल्ना जो होती है वो आपको पता है, इट इज टूवर्ड लिटिल फिंगर साइड, हमारी छोटी उंगली की तरफ ये वाली बोन जाती है। सो टूवर्ड लिटिल फिंगर। एंड जो हमारी रेडियस है वो हमारी थंब साइड जाती है ना। यहाँ पे हमारी रेडियल आर्टरी भी होती है। नर्व्स आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे आपकी रेडियस बोन तो होगी ही, ठीक है। तो ये हमारी होती है टूवर्ड थंब साइड। थंब साइड हो गया। नाउ और क्या क्या चीजें हैं? अब बच्चों क्या है कि ये जो हमारी अल्ना बोन है ना, इसका जो हेड है वो ये है, ये अल्ना का हेड है। और ये वाला जो है ये रेडियस का हेड है। तो रेडियस का हेड ऊपर की तरफ है, अल्ना का जो हेड है वो नीचे की तरफ है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। रेडियस का हेड हो गया, अल्ना का हेड हो गया। दो तरीके के जॉइंट्स बनते हैं। जॉइंट दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये है, ओके, ये रीजन है और यहाँ पे दो तरीके के जॉइंट मैं आपको बताऊंगी बच्चों। तो कैसे है ये जॉइंट? सबसे पहला तो इस तरीके का जॉइंट है। नाउ दिस, ये वाला जो जॉइंट है ये क्या है? एल्बो जॉइंट हमारा। ओके, इस तरीके के जॉइंट की बात करेंगे कि ये कैसे बना। और दूसरा जो है वो ऐसा है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ऐसे भी तो मूवमेंट है, ये वाली भी तो मूवमेंट है। ये अगर हम स्टेबल रखें तो ये वाली भी तो मूवमेंट है। ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे इसके लिए भी एक जॉइंट है। यहाँ पे दो जॉइंट बनेंगे और दो तरीके के मूवमेंट्स हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, काफी मजा आएगा। नाउ अल्ना के सरफेस पे यहाँ पे दो नॉच प्रेजेंट है। ओके, सो अल्ना के सरफेस पे ये जो ऊपर की तरफ है, ये वाली जो नॉच है बच्चों, ये है ट्रोक्लियर नॉच। ट्रोक्लियर नॉच। इस ट्रोक्लियर नॉच में अब नाम देखिए, ट्रोक्लियर नॉच, इसका क्या नाम है? ट्रोक्लिया। तो ये जो ट्रोक्लिया है ये यही तो फिट होगा।
तो इस ट्रोक्लियर नॉच में जो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया है वो फिट होगा। नाउ नॉच के बाद हम लिख देते हैं in this notch trochlea of humerus fits। ठीक है, तो ह्यूमरस का जो ट्रोक्लिया है वो उस नॉच में फिट होगा, ट्रोक्लियर नॉच में। नाउ बच्चों, ट्रोक्लियर नॉच की बारी हो गई। अल्ना पे ट्रोक्लियर नॉच होता है और एक और नॉच होता है अल्ना पे। अल्ना पे यहाँ पे इस साइड पे प्रेजेंट होता है रेडियल नॉच। ठीक है, रेडियल नॉच से क्या अटैच हो रहा है, क्या आर्टिकुलेट होता है? तो बच्चों क्या है कि एक तो ये जो अल्ना बोन है ऊपर भी अटैच है, दोनों बोन ऊपर भी अटैच है, लेकिन दोनों बोन एक दूसरे से भी तो अटैच है। तो इसीलिए जो रेडियल नॉच है यहाँ पे इसका जो हेड है, हमारे रेडियस का जो हेड है वो फिट होता है। ऑब्वियसली अब क्या है कि वैसे तो ये जो नॉच है ये अल्ना पे प्रेजेंट है, लेकिन इसका नाम रेडियल नॉच पड़ा। क्यों? क्योंकि इस पे जो चीज आर्टिकुलेट हो रही है उसका नाम, ठीक है, हम रखेंगे और उस हिसाब से इस नॉच का नाम रेडियल नॉच पड़ा। ठीक है, इस रेडियल नॉच में क्या फिट होगा? इस रेडियस का हेड फिट होगा। तो रेडियल नॉच में हम बात कर लेते हैं, हम लिख देते हैं हेड ऑफ रेडियस फिट्स इन दिस नॉच। इस नॉच में रेडियस का जो हेड है वो फिट होता है बच्चों। ओके, आप सबसे पहले इस वाले जॉइंट की बात कर लेते हैं और इस वाले मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये जो दोनों बोन है ये ऐसे अटैच है एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे जब ये दोनों बोन एक दूसरे से अटैच हैं तो इनके बीच में एक जॉइंट बनता है बच्चों यहाँ पे। तो ये दोनों मिलके एक जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट होता है वो? विच इज रेडियो अल्ना जॉइंट। रेडियो अल्ना जॉइंट एक तरीके का पाइवट जॉइंट है बच्चों। तो रेडियो अल्ना जॉइंट कैसा जॉइंट है? पाइवट जॉइंट है। इस जॉइंट में क्या होता है कि अल्ना बोन जो है वो स्टेबल रहती है। नाउ ध्यान से देखना, ठीक है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। ओके, सो अल्ना बोन स्टेबल रहेगी और जो रेडियस है ये उसके ऊपर मूव करेगी। देखो, तो अल्ना इज स्टेबल एंड रेडियस मूव्स ऑन इट। इस तरीके का यहाँ पे जॉइंट बन रहा है और इस तरीके की मूवमेंट तो ये फॉर्म कर रहा है। व्हेन अल्ना बोन इज स्टेबल एंड रेडियस मूव्स ऑन इट। ओके, सो इस जॉइंट में क्या होता है? कहाँ लिख दूं? यहां लिख देती हूं। अल्ना बोन इज स्टेबल एंड रेडियस मूव्स ऑन इट। रेडियस उसके ऊपर मूव करता है और इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे ये फॉर्म करता है। तो चलिए, मैंने आपको पहली तरीके की मूवमेंट अच्छे से बता दी है, तो इस यहाँ पे दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो अल्ना बोन पे रेडियल नॉच होता है। रेडियल नॉच पे रेडियस का जो हेड है वो आर्टिकुलेट होता है। उसके बाद जब रेडियस का जो हेड है वहां पे आर्टिकुलेट होता है तो वो जॉइंट बनाता है, विच इज रेडियो अल्ना जॉइंट। ये एक तरीके का पाइवट जॉइंट है और इसकी वजह से एक मूवमेंट हम शो करते हैं, विच इज दिस मूवमेंट, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, ऐसे। ठीक है, जहां पे ये बोन स्टेबल है और ये बोन जो है रेडियस बोन अल्ना के ऊपर मूव कर रही है और इसी की वजह से हम ऐसे कर पाते हैं। देखिए, वो उसके ऊपर मूव कर रही है और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? रेडियो अल्ना जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़े, और पार्ट रह रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। ट्रोक्लियर नॉच की बात कर रहे थे हम, दोबारा से उस पे आते हैं। तो इस नॉच में भाई साहब ट्रोक्लिया जो है ह्यूमरस का, ठीक है, ये जो कॉन्डाइल है ये फिट होता है। ऐसे ही रेडियस का हेड है यहाँ पे,
ओके, तो रेडियस का जो हेड है एक बार मैं ये रब कर देती हूँ। नाउ ये जो हेड है रेडियस का, इस पे भी तो कुछ अटैच, ये भी तो कहीं अटैच होगा। तो ये जो रेडियस का हेड है ये इस कैपिटुलम से आर्टिकुलेट होता है। नाउ head of radius articulate with capitulum of humerus। फाइन, दो अटैचमेंट हो गई, दो कॉन्टाइल, दो अटैचमेंट, ठीक है, दोनों बोन से। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या है कि ये वाला अटैचमेंट हो गया ट्रोक्लियर नॉच से, ठीक है। नीचे वाला अटैचमेंट हो गया हमारा रेडियस के हेड से। ओके, तो रेडियस के हेड से अटैचमेंट हो गया कैपिटलम का और उसका अटैचमेंट हो गया ट्रोक्लियर से। यहाँ पे बच्चों ये दोनों मिलके, ये जो अटैचमेंट हैं, ये दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाती है एक जॉइंट। तो ये जो हमारी दोनों है, ये सेकंड है एंड दिस इज फर्स्ट। तो जो पहला और ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाती है? एल्बो जॉइंट बनाती है। एल्बो जॉइंट। और इसी दोनों चीजों की वजह से कैसा जॉइंट है, कैसी मूवमेंट है यहाँ पे? ये वाली भी मूवमेंट है, एल्बो जॉइंट यहाँ पे बनेगा। एल्बो जॉइंट किस तरीके का जॉइंट है? ये हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है हिंज जॉइंट? हिंज जॉइंट में क्या होता है, कोई भी जॉइंट जो है, कोई भी बोन है, सिर्फ एक तरफ मूव कर पाती है, तो उसके दूसरी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हिंजेस होते हैं गेट में, आपने कभी देखा होगा, जिसकी वजह से गेट सिर्फ एक तरफ मूव कर पाता है और दूसरी तरफ मूव नहीं कर पाता। तो ऐसे ही ये वाला जो जॉइंट है एल्बो जॉइंट है, जिससे ये दोनों बोन मिलके बना रही है ह्यूमरस के साथ, और इस तरीके का जॉइंट जो है जिसको हिंज जॉइंट कहा जाता है। ओके, और इस वजह से हमारी ये वाली जो मूवमेंट है ये पॉसिबल है, इस वाले की वजह से हमारी ये मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, इस वाले की वजह से हमारी ये वाली मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इतना खुल के नहीं कर सकता, हम ये वाली मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, इस वाले जॉइंट की वजह से, विच इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके बच्चों, नाउ आपको क्लियर हो गया होगा रेडियस और अल्ना। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जो हमारी अल्ना बोन है ये फोरलिम्ब की लॉन्गर बोन है, ठीक है। सो लॉन्ग बोन है, सो अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। तो अल्ना जो है वो रेडियस से बड़ी होती है, और इसके बाद जो हमारी रेडियस है उसको हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट बोन होती है फोरलिम्ब की। ओके, क्योंकि दो हैं जिसमें से रेडियस छोटी है तो वो ही स्मॉलेस्ट होगी बेचारी। तो रेडियस इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फोरलिम्ब। फोरलिम्ब की स्मॉलेस्ट है या स्मॉल है, हम कुछ भी कह सकते हैं। नाउ अल्ना और रेडियस आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम इस रीजन में चलेंगे, और यहाँ पे नीचे, इसके नीचे हमारी जो 8 छोटी हड्डियां हैं, हमारी कार्पल है, वो अटैच होती हैं। ओके, फिर उसके बाद मेटाकार्पल अटैच होती हैं, फिर फेलेंजेस अटैच होती हैं, फिर हम इन चीजों के बारे में अब कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये दो तरीके के जॉइंट बन रहे हैं। वन इज रेडियो अल्ना जॉइंट, सेकेंड इज hinge joint, which is elbow joint. Now this movement and this movement, final, clear, ये सारी चीजें। इसके बाद कार्पल पे चलते हैं हम। ओके, which is 8 small bones। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हमारी बाकी की बोन्स की। तो अब जो बाकी बची बोन्स हैं, जैसे कि इस रीजन की, रिस्ट रीजन की जो बोन्स हैं, 8 छोटी हड्डियां मैंने आपको बताई थी, तो ये है हमारी कार्पल्स, ठीक है। तो इन कार्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये जो 5 है, ये क्या है? ये हमारी मेटाकार्पल्स हैं। 5 मेटाकार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स। देन ये जो है हमारी 14, ये क्या है?
फेलेंजेस हैं, ठीक है, फेलेंजेस 14 फेलेंजेस हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले कार्पल की बात करते हैं। तो बच्चों 8 छोटी हड्डियां यहाँ प्रेजेंट है, 8 स्मॉल बोन्स यहाँ प्रेजेंट है। इनके ना अलग अलग नाम होते हैं बच्चों, जैसे कि स्केफॉइड, ल्यूनेट, ठीक है, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ठीक है, और ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, ठीक है, कैपिटेट, हेमेट, ये सारी जो है हमारी ये कार्पल्स हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारे कार्पल्स हैं ये कैसे प्रेजेंट है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने ना रोज बना दिया आपके लिए। तो एक जो रो है ऊपर वाली, ये इसकी प्रॉक्सिमल रो है, ओके, और नीचे वाली कौन सी है, ये डिस्टल रो है। सो यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है स्केफॉइड, एस, ओके, ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रम, ठीक है, और कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी पिसिफॉर्म। नीचे की साइड पे डिस्टल रो में कौन सी होती है, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, बस पिसिफॉर्म का नाम आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार लिख भी देती हूँ। सो प्रॉक्सिमल रो में कौन सी है, प्रॉक्सिमल रो में हमारी प्रेजेंट है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, एंड पिसिफॉर्म। और फिर जो हमारी डिस्टल रो में प्रेजेंट है वो है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। तो ये बच्चों कार्पल्स है, हमारी 8 कार्पल्स है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं नहीं रखने हैं सिर्फ आपकी मर्जी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नाम नहीं आते, बस आपको ये जो पिसिफॉर्म है ये याद होनी चाहिए। जो पिसिफॉर्म है बच्चों छोटे मटर के दाने के जितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। सो इसको पी शेप्ड बोन भी कहते हैं, पी शेप्ड कार्पल कहते हैं इसे। एंड इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो बच्चों हमारी पिसिफॉर्म होती है ना, ये टेंडन्स के ऑसिफिकेशन से बनी होती है। सो एक बार मैं लिख देती हूँ, दिस पिसिफॉर्म is formed by ossification of tendons। सबसे पहले तो बच्चों टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी बोन को किसी भी मसल से अटैच करते हैं, है ना। बोन टू मसल अटैचमेंट के लिए होते हैं हमारे टेंडन्स, है ना। आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यूज में लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये टेंडन्स, ओके। तो टेंडन किसी भी वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो किसी भी मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। नाउ टेंडन कभी कभी ऑसिफाइड हो जाते हैं, तो टेंडन जब ऑसिफाइड होने लगते हैं यानी कि बोनी फॉर्म लेने लगते हैं, तो यहाँ पे ये जो कार्पल है ये टेंडन्स का ऑसिफिकेशन है, ओके। और ये जो कार्पल है ये पार्शियली और कंप्लीटली उस टेंडन के अंदर एम्बेडेड होता है, ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, दिस पिसिफॉर्म। तो पिसिफॉर्म याद रखने वाली कार्पल है बच्चों, ये याद रखने वाली कार्पल है। और इस तरीके की बोन जो कि टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनी हो, इसको हम सेसेमॉइड बोन कहते हैं, ओके। तो इनको क्या कहा जाता है, इट इज अ सेसेमॉइड बोन। कितनी सेसेमॉइड बोन है हमारे पास, 2 तो हो गए हमारे हाथ में, तो 2 सेसेमॉइड बोन यहाँ पे है, फिर 2 जो है हमारे हम लेग रीजन में पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिकली पेटेला में हम पढ़ेंगे। तो हाथ में अभी हम फोरलिम की बात करें तो यहाँ पे 2 सेसेमॉइड बोन है, यानी कि 2 पिसिफॉर्म है, एक इस वाले में और एक इस वाले में। और ये जो रिस्ट मैंने आपको दिखाया है, कैसे दिखाया है, ऑब्वियसली ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाली जो साइड है, ये कौन सी साइड है, ये थंब साइड है, ओके। ये वाली जो साइड है ये लिटिल फिंगर साइड है,
भी रखा है मैंने, ये लिटिल फिंगर साइड है। तो थंब साइड पे स्केफॉइड होती है। तो स्केफॉइड के बारे में आप एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखेंगे कि ये जो स्केफॉइड होती है ये रेडियस से अटैच होती है। ओके, सो स्केफॉइड कार्पल आर्टिकुलेट विद रेडियस। ठीक है बच्चों, स्केफॉइड कार्पल रेडियस से आर्टिकुलेट करता है। इसी तरफ है ना हमारा रेडियस और इस तरफ हमारा अल्लाह है, तो इस तरफ स्केफॉइड है और देखिए जो रेडियस है ये स्केफॉइड से आर्टिकुलेट कर रहा है। तो ऐसे होती हैं ये हमारी 8 छोटी हड्डियां, 8 कार्पल हैं, विच इज स्केफॉइड, ल्यूनेट और हमारी ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमी। ओके बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज है कि ये वाले जो पिसिफॉर्म है ये हमारी सिसमोइड बोन है, which is formed by the ossification of tendons. टेंडन्स के ossification से ये बनी है। Now, कार्पल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कार्पल के बीच में भी जॉइंट जो होता है उसको इंटरकार्पल जॉइंट कहते हैं। सो बिटवीन कार्पल्स इंटरकार्पल जॉइंट प्रेजेंट। ठीक है, तो कार्पल के बीच में, सारे कार्पल्स के बीच में इंटरकार्पल जॉइंट जो है प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये जो 8 छोटी बोन्स हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। इनके नाम आपको याद रखने हैं, सिर्फ आपकी मर्जी है। ओके, और आपको पता भी चल गया होगा कि कहाँ पे स्केफॉइड है। ओके, क्योंकि अब ये जो पोर्शन है हाथ का, तो यहाँ पे थंब साइड रेडियस है, तो इसी साइड कहीं स्केफॉइड प्रेजेंट होगी, थंब साइड पे वो प्रेजेंट है। और कौन सी रो में है? प्रॉक्सिमल रो में है, ऊपर वाली रो में है। ओके, दूसरी वाली जो 4 है नीचे वाली वो डिस्टल रो में है। चलिए, तो कार्पल हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब मेटाकार्पल और फिलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो मेटाकार्पल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पाम रीजन में प्रेजेंट है बच्चों। 5 लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, तो 5 लॉन्ग बोन्स है हमारी मेटाकार्पल। 5 लॉन्ग बोन्स, 5 लॉन्ग बोन्स है। नाउ 1 एंड अटैच विद कार्पल। ऊपर वाला जो एंड है वो कार्पल के साथ अटैच है। देखिए, ऊपर वाला एंड कार्पल के साथ अटैच है, नीचे वाला एंड फिलेंजेस के साथ अटैच है। नाउ 1 एंड attached with carpals and other end attached with phalanges। तो दूसरा जो एंड है वो phalanges के साथ अटैच है। ओके, आप देख सकते हैं इन बोन्स का 1 एंड, ये वाला जो एंड है ये अटैच है हमारे कार्पल के साथ, और दूसरा जो एंड है वो अटैच है हमारे फेलेंजेस के साथ। और ये जो मेटाकार्पल होते हैं ना बच्चों, इनके कोई नाम नहीं होते। इनको हम मेटाकार्पल 1, मेटाकार्पल 2, मेटाकार्पल 3 ऐसे हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन इनके कोई अलग नाम नहीं होते। जैसे कि मैंने कार्पल के आपको बताए थे, स्केफॉइड, ल्यूनेट, हेमेट, कैपिटेट, ऐसे नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे इनके नाम नहीं होते, हम इनको 1, 2, 3, 4, 5 करके बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा एंड है वो अटैच है फिलेंजेस के साथ, और यहाँ पे भी एक जॉइंट बनता है बच्चों। तो इस जॉइंट को क्या कहा जाता है? तो दूसरे एंड पे, तो इस वाले एंड पे, ठीक है, इस वाले एंड पे, यानी कि इस वाले एंड पे, इस वाले एंड पे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट यहाँ प्रेजेंट होता है, इस एंड पे बनेगा। अब बच्चों, मेटाकार्पल का हेड पोर्शन किस साइड है? किसी भी बोन का एक हेड पोर्शन होता है, तो बच्चों इसका जो हेड पोर्शन है ना वो इस साइड है, ये इसका हेड पोर्शन है। ठीक है, टूवर्ड फेलेंजेस। तो जैसे ही अब हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो हमको इसका हेड पोर्शन दिखाई देता है। इस पोर्शन को नकल्स कहते हैं। ओके, तो आपको
इन मेटाकार्पल का हेड पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। नाउ दिस इज नकल। ओके, आप मारते हो इससे लोगों को, जो लोग लड़ाई करते हैं आप लोगों में से। ओके, नाउ दिस इज मेटाकार्पल। तो नकल्स की बात कर लेते हैं। हेड ऑफ मेटाकार्पल्स कॉल्ड नकल्स। उन्हें नकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम किसी को पंच करते हैं तो इसी पोर्शन से और इन्हीं हड्डियों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसी अदर पर्सन का, और हमारे हाथ का भी काफी नुकसान होता है। सो हेड ऑफ मेटाकार्पल्स, जिनको नकल्स कहा जाता है, इनके कोई नाम नहीं है। ये 5 होते हैं, हमारे पाम रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और अदर एंड पे एक ज्वाइंट बनाते हैं विच इज मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। चलिए अब बात करते हैं फेलेंजेस की। ये हमारे डिजिट्स में प्रेजेंट है। बेसिकली फिंगर्स कह लो, आप इनको डिजिट कह लो। ठीक है, तो डिजिट बोन्स हैं ये हमारी। कितनी होती है बच्चों? तो ये हमारी 14 होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो फेलेंजेस 14 इन नंबर, और इन फेलेंजेस के बीच में तो, और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये फेलेंजियल फॉर्मूला है। ये तो आपको क्लियर है ना इतना कि 14 फेलेंजेस होती हैं और ये फेलेंजियल फॉर्मूला है। अब इन फेलेंजेस के बीच में, अब ये फेलेंजेस भी तो हम मूव कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई जॉइंट है ना, तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है बिटवीन फेलेंजेस, इंटर फेलेंजियल जॉइंट प्रेजेंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो हम अपनी फिंगर्स हैं ये भी तो हम मूव कर पाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे भी इनके बीच में भी जॉइंट है। कितने होते हैं? 3 इन ईच फिंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14। तो 14 फेलेंजेस हो गए ऐसे। थंब में 2 होते हैं, और जॉइंट कौन सा है इनके बीच में? इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो गया। नाउ फेलेंजेस भी फाइनली हमने खत्म कर लिए हैं। ओके बच्चों, तो आज हमने फोरलिम पढ़ा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आई होप आज का सेशन क्लियर हो गया होगा, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम बाकी की बोन्स को डिस्कस करेंगे, हमारे हाइंड लिम्ब की बोन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।